इन दोनों के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। अपने अपने धरन की सवेकाऊ को पीर, तुम्हें पीर सबके घरन की दान दान रघुवीर। कथा प्रांगण में उपस्थित सब भक्तजन एवं सीता अनुसुईया के मार्ग का अनुकरण करने वाली मातृशक्ति माताएं एवं बहनाएं, पिता तुल्य बुजुर्ग एवं सभी भाई बंधु एवं दूर दराज से आए पधारे सभी भक्तजन एवं यहाँ उपस्थित सभी जीव जंतु पशु पक्षी के हृदय में विराजमान मेरे इष्ट देव एवं राधा रानी के चरणों में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी भक्त 2 मिनट के कीर्तन के लिए अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए अपने हाथों को खोल करके तालियां बजाते हुए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बाप राधा 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 नाम हो जाए, जो बाप राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जो बाप राधा 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 नाम हो जाए, जो बाप राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ इंतजाम हो जाए। राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, वो जो बाप राधा 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 नाम हो जाए, जो बाप राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ राधे राधे जय जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे 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 जय जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा। राधे 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 जय जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे 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 जय जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जो बाप राधा 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 नाम हो जाए, जो बाप राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त बड़े प्रेम से बड़े शांति से अपने मन से भागवत महापुराण की सुंदर सुंदर लीलाओं का गुणानुवादन करें। जय श्री राधे श्याम। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो। बोलिए राधा रानी की जय हो। कल रुक्मणी का विवाह हुआ था, तो जैसे ही रुक्म को पता चला कि कन्हैया रुक्मणी को ले गया तो रुक्म भागा और कन्हैया का पीछा करने लगा। उन दोनों में बहुत वो लड़ाई हुई। कन्हैया ने रुक्म की नस नस को ढीला कर दिया। तब भीष्मक ने आकर कहा, बेटा, तो रुक्मणी छोटी थी, तभी नारद ने कहा कि ये लक्ष्मी का स्वरूप है और इसका विवाह नारायण से ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। तब रुक्म ने अपने पिता की बात मान ली और विधि विधान के अनुसार रुक्मणी और कृष्ण का पाणी ग्रहण हुआ, विवाह हुआ। रुक्मणी द्वारका में प्रवेश कर गई। रुक्मणी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम था प्रद्युम्न। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है उसे कहते हैं प्रद्युम्न। लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की कमी नहीं थी। एक दिन कृष्ण के महलों में आकर सम्मासुर नाम का असुर और मेरे गोविंद के यहाँ प्रसूति का गृह में से बालक को चुरा ले गया। सम्मासुर आके और प्रद्युम्न को चुरा ले गया और आकाश में जाकर बालक को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया तो समुद्र में मछलियां रहती थी। मछली उस बालक को निगल गई। समुद्र के किनारे मछुआरे मछली पकड़ने आते थे। एक दिन मछुआरे ने मछली पकड़ी तो वही मछली जाल में आ गई जिसके अंदर बच्चा था। मछली को पकड़कर सम्मासुर के घर भेज दिया गया। सम्मासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती थी विद्यावती। उसने कहा, तुम इस बच्चे को पालो। हम क्या करें? विद्यावती के कान में संत नारद ने आकर कहा कि तुम्हारी गोद में जो बालक खेल रहा है श्यामलता चाची, गीता चाची और मंजू चाची, ये तीनों हमें नोटों का हार पहनाकर सम्मानित कर रही हैं। जोरदार ताली बजाओ। हमारी सत्संग पार्टी है। जब मछली को सम्मासुर के यहाँ भेजा तो जैसे ही मछली को काटा तो उसके पेट से बालक निकला और बालक उस विद्यावती को दे दिया कि तुम इसे पालो। तो विद्यावती के कान में नारद ने आकर कहा, तुम इसका पालन पोषण करो, यही तुम्हारा पति है। जब शिवती सर नयन उघारा, मेरे खते काम भयो जरे छारा। भगवान शिव ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया तो काम की पत्नी रुदन करने लगी। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा पति काम द्वापर में कृष्ण का पुत्र होगा, कृष्ण का पुत्र बनेगा और सम्मासुर के घर तुम भोजन बनाने का काम करोगी और वहां तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा।
ये विजय सिंह जाटव की पत्नी हमें नोटों का हार पहनाकर सम्मानित कर रही हैं। जोरदार ताली बजाओ। भोले बाबा ने कहा कि तुम्हें तुम्हारा पति सम्मासुर के यहाँ मिल जाएगा। सो विद्यावती को प्रद्युम्न मिल गया। प्रद्युम्न जी जब बड़े हुए तो सम्मासुर का वध करके और अपनी पत्नी को लेकर द्वारका धाम चले आए। प्रद्युम्न जी वहां से गए और आए तब तक श्री कृष्ण के 16,107 विवाह हो गए। मेरे कन्हैया के पूरे विवाह हुए 16,108। भगवान के 16,108 तो विवाह होकर पत्नी हैं। अरे वो तो सबके पति हैं। हरमुख जाटव की पत्नी हमें नोटों का हार पहनाकर कुछ वस्त्र देकर सम्मानित कर रही हैं। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। अरे वो तो सबके पति हैं, वो तो अंतर्यामी हैं और परमात्मा ही सबके पति हैं। परमात्मा ही सबके सच्चे पति हैं। भगवान का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी जामवंत जी के पुत्री जामवंती के साथ। भगवान ने कहा हम ज्यादा क्या कह सकते हैं। भगवान बोले हम ज्यादा क्या कह सकते हैं। सत्राजित मणि को लेकर चले गए। परीक्षित बड़ी उत्साह से सुन रहे हैं। बोले गुरुवर मेरी समझ में नहीं आया, भालू की पुत्री कृष्ण की पत्नी कैसे हो सकती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, द्वारका में एक राजा आए थे, उनका नाम था सत्राजित। हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
की जय हो बोलिए सर्वेश्वरी जगत कल्याण राधा रानी की जय हो जय श्री राधे श्याम। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो बोलो राधा रानी की जय हो। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, हे राजन परीक्षित, द्वारका में एक राजा आए थे, उनका नाम था सत्राजित। सत्राजित महाराज बड़े प्रतापी थे, उनके पास एक मणि थी और उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि, उस स्यमंतक मणि का 10 घंटे नित्य पूजन किया जाता था और यदि नित्य प्रति 10 घंटे उसका पूजन किया जावे तो स्यमंतक मणि में 8 बार सोना रोज निकलता था। 8 बार सोना, इतना सोना उस मणि से नित्य प्रति प्रकट होता था। 8 बार 2 कुंटल सोना। एक दिन सत्राजित उस मणि को कंठ में पहनकर श्री कृष्ण की सभा में आए तो भगवान से में तो हास्य करते हुए हंस के बोले, सत्राजित, इस मणि को आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? सत्राजित बोले, एक मैं हूँ, एक मेरी वृद्धा पत्नी है और एक छोटा भाई है और एक मेरी इकलौती पुत्री है। भगवान बोले, इसका मतलब घर में तो तुम मिलकर 3.5 आदमी हो। बस इतना छोटा सा परिवार, इतना छोटा सा परिवार है तो इतने सोने का क्या करोगे तुम? इतनी स्वर्ण डोलने वाली मणि का कहाँ रखते हो? क्या करोगे इतने स्वर्ण का? यदि तुम चाहो तो मणि हमारे खजाने में जमा कर सकते हो। कृष्ण भगवान बोले सत्राजित से, तुम क्या करोगे इतना सोने का? तुम्हारा छोटा सा परिवार है, अगर तुम चाहो तो हमारे खजाने में इसको रख दो। गरीबों का हित होगा, दुर्भिक्ष पड़ेगा तो उसमें लोगों की सहायता होगी। सत्राजित ने कहा, क्षमा करें, मैं मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, आपकी चीज है, हम क्या कह सकते हैं, मत दो। सत्राजित मणि लेकर चले गए। आज उनके भाई प्रसेन ने मणि को पहन लिया और प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल की ओर शिकार खेलने चले गए। तो किसी सिंह ने प्रसेन को मारकर मणि को छुड़ा लिया। उधर से जा रहे थे जामवंत जी। जामवंत जी ने सिंह को मारकर, जामवंत जी भालू जा रहे थे तो उस भालू ने उस सिंह को मारकर और मणि छीन ली। उस मणि को छीन लिया। सत्राजित सोचता है, किसने मारा मेरे भाई को? मणि हत्या ली। मेरे भाई को किसने मारा है जो मणि छीन ली? फिर उसने सोचा, परसों कृष्ण मुझसे मिलने आए थे और मणि मांग रहे थे, हो ना हो उस कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है, इसलिए उन्होंने मेरे भाई की मारकर हत्या कर दी और मणि छुड़ा ली। इतना बड़ा कलंक मेरे गोविंद को लग गया और भगवान को आज रात्रि भर नींद नहीं आई। कृष्ण को रात्रि भर नींद नहीं आई। काजल से भी कारी कोई चीज है, वो व्यर्थ का कलंक है। परमात्मा कभी किसी को कलंकित ना होने दे, ये प्रयास हमेशा करो। गर्गाचार्य जी बोले, कन्हैया तुमने चौथ वाला चंद्रमा देख लिया है। कन्हैया बोले, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया, किसका मुंह देख लिया आज जो इतना बड़ा कलंक लगा है? तो गर्गाचार्य बोले, कन्हैया तुमने चौथ वाला चंद्रमा देख लिया होगा। भादों में चतुर्थी के दिन चंदा दिखने से कलंक लग जाता है। भादों में जो चौथ को
चतुर्थी को के दिन चंदा देखने से कलंक लग जाता है। भगवान 10-5 लोगों को लेकर जंगल में गए जहाँ प्रसेन मरे पड़े थे। उन्होंने देखा कि प्रसेन मरे पड़े हैं, वहीं से पैरों का चिन्ह और सिंह मरा पड़ा है। वहाँ रीछ के पैरों का चिन्ह है और रीछ के पैरों के चिन्ह को देखते देखते मेरे गोविंद गुफा के द्वार पर आ गए जहाँ रीछ की गुफा थी। गुफा के अंदर प्रवेश किया तो जामवंत बैठे थे। जामवंत बैठे थे। कौन है कहकर जामवंत जी कृष्ण को मारने के लिए दौड़े। जामवंत और कृष्ण में युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते करते जामवंत जी की नस ढीली पड़ गई। श्री जामवंत जी बोले, बस बस मैं समझ गया। जामवंत जी बोले, बस मैं समझ गया, तुम मेरे गोपाल हो, आप मेरे राम जी हो। भगवान राम राघवेंद्र जी जब रावण को मार कर आ रहे थे त्रेता युग में, भगवान राघवेंद्र जी जब रावण को मार कर आए तो अपनी पूरी सेना से कहा, आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मांगो। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी और किसी ने श्रद्धा मांगी, किसी ने पूजा की शक्ति मांगी, लेकिन जामवंत जी चुप बैठे। प्रभु ने कहा, जामवंत जी आप कुछ मांगो। क्या मांगू भगवान? रावण ने हमसे युद्ध तो किया, पर रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई नहीं था। अब आप देना ही चाहते हो तो जरा 2-2 हाथ आपसे ही करने की इच्छा है। जामवंत जी कह रहे हैं राम जी से, अगर आप कुछ देना चाहते हो तो 2-2 हाथ कर लें, लड़ाई कर लें। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी और सेवक का युद्ध होना मर्यादा के अनुकूल है, और ऐसे कैसे हो सकता है? गुरु और शिष्य में लड़ाई नहीं हो सकती। पर तुम्हारी अभिलाषा मैं पूर्ण जरूर करूंगा। इसलिए मेरे प्रभु ने इशारा कर दिया कि द्वापर में तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, जरूर पूर्ण होगी। आज गोविंद ने जब युद्ध किया तो जामवंत समझ गए कि ये मेरे राम हैं। जामवंत जी ने मणि गोविंद को समर्पित करते हुए बोले, भगवान मणि ही क्या, मेरी पुत्री भी स्वीकार करो। जामवंत जी की पत्नी है एक जामवंती। भगवान से बोले, जामवंत मेरी एक पुत्री है, उसे भी आप स्वीकार करो। अब एकांत में आपका भजन करूंगा। जामवंती के साथ पर मणि रखकर, जामवंती जी के हाथ पर मणि रखकर श्री कृष्ण को जामवंती दे दी। जामवंती परम सुंदरी थी। भगवान जामवंती को लेकर आए द्वारका में। सत्राजित को मणि वापस कर दी। अब सत्राजित को रात भर नींद नहीं आई कि मैंने भगवान पर कितना बड़ा कलंक लगा दिया, और मुझे नहीं पता था कि ये मेरे प्रभु ने नहीं चुराई, और मुझे बहुत शर्म आती है खुद पर। मैंने अपने द्वारकानाथ पर कलंक लगाया है, मैंने अपने द्वारकानाथ को कलंकित किया है, इतना बड़ा अपराध किया। अपनी बेटी सत्यभामा को प्रभु को देने की इच्छा व्यक्त की। प्रभु बोले, बेटी आप कि हम ले लेते, पर मणि नहीं लेंगे। बेटी तो हम ले लेंगे पर मणि नहीं लेंगे। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी से हुआ। अब भगवान गए पांडवों के यहाँ घूमने के लिए। पीछे से अक्रू जी ने सुधनवा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया और राजा सत्राजित को मारकर मणि ले ली। सुधनवा ने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर रोती हुई सत्यभामा जी हस्तिनापुर गईं और वहां जाकर भगवान कृष्ण ने बोली, आप यहाँ चौपड़ खेल रहे हो, उधर मेरे पिताजी
पिता महाराज को सुधनवा ने मार दिया है और मणि ले ली। ससुर जी की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरे गोविंद सत्यभामा जी के गले लगकर इतने रोए, मुझे कष्ट है देवी, मुझे बहुत कष्ट है देवी, मेरी ससुर जी के मरने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इतनी जोर से रोए प्रभु, इतनी जोर से रोए मेरे गोविंद। राजा ने पूछा, काहे को रोए भगवान? बोले, पत्नी के पिता के मर जाने पर नहीं रोने से सत्यभामा जी बुरा मान जाएंगी, इसलिए प्रभु रोने का नाटक कर रहे हैं। नाटक करना सीखो तो प्रभु से सीखो, और नाटक करने में तो गोविंद सबसे आगे हैं। ऐसा लगा सत्यभामा को कि भगवान बड़े दुखी हैं, और सत्यभामा का दुख भी बांट लिया। लेकिन सुधनवा को मारने के बाद भी भगवान को मणि नहीं मिली। बलराम जी बोले, घर में देखिए तेरे पास ही होगी कन्हैया। बोले, अच्छा, चौथ का चंदा देखा इसलिए ये मणि का बड़ा कलंक लगा है। श्री अक्रूर जी के पास में मणि थी, उनको मिल गई। अक्रूर जी को प्रभु ने दंडित किया, ये मणि आप ही रखो, 10 घंटा नित्य प्रति सेवा करो, लेकिन जितना स्वर्ण इसमें निकले वो लेकर हमारे खजाने में दे देना। भगवान अर्जुन को लेकर घूमने जा रहे थे। वन में वहां एक सांवली सलोनी नारी को देखा। यमुना के किनारे परम सुंदरी स्त्री बैठी है, एकदम समाधि धारण किए। अर्जुन ने उस स्त्री से पूछा, आप कौन हो देवी? नितांत निर्जन वन में अकेली बैठी हो। अर्जुन ने पूछा, देवी कौन हो और अकेली जंगल में क्यों बैठी हो? उस स्त्री ने कहा, मैं सूर्य पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम है कालिंदी। श्री कृष्ण को पति रूप में वरण करने के लिए मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन बोले, वो तो मेरे रथ में बैठे हैं। अर्जुन ने यमुना का हाथ कृष्ण के हाथ में दे दिया। कालिंदी का एक नाम था यमुना। बिंद और अरविंद नाम के राजा दोनों भाई हैं। दोनों की परम लाडली बहन का नाम है मित्र वृंदा, परम सुंदरी है। 5वां विवाह प्रभु का मित्र वृंदा से हुआ। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो। श्री हरि भैया, जिसको भी स्वागत सम्मान करना है वो 2 बजे की बात करना व्यास जी का। अब बैठ जाओ, अब कोई नहीं करे, क्योंकि कथा में डिस्टर्ब होता है। 2 बजे के बाद जिसको भी जैसा भी स्वागत सम्मान करना है वो करना। अभी 1-2 घंटे और रुको। और मुरली वाले तू बिगड़ी बना दे कि नैया तरा दे हमारी मझधार से। वो बढ़िया सा है लगाई तेरे द्वार से, बढ़िया सा है लगाई तेरे द्वार से। ओ बढ़िया सा है लगाई तेरे द्वार से। ओ मुरली वाले तू बिगड़ी बना दे कि नैया तरा दे हमारी मझधार से। बढ़िया सा है लगाई तेरे द्वार से, बढ़िया सा है लगाई तेरे द्वार से। ओ मुरली वाले तू बिगड़ी बना दे कि नैया तरा दे हमारी मझधार से। बढ़िया
आशाएं लगाई तेरे द्वार से। मेरे पीछे बड़ी आशाएं लगाई तेरे द्वार से। हमने सुना है प्रभु सबसे ही ऐसा है दयालु सांवरिया। हमने सुना है प्रभु सबसे ही ऐसा है दयालु सांवरिया। हे दयालु तू सांवरिया। भक्तों की प्रभु तुमने लाज बचाई, मधुर बजाई तूने बांसुरिया। मधुर बजाई तूने बांसुरिया। ओ गिरधारी, अरे ओ गिरधारी कृष्ण मुरारी, भीड़ पड़ी है भारी। मुरली वाले तू बिगड़ी बना दे, कि नैया करा दे हमारी मझधार से। बड़ी आशा है लगाई तेरे द्वार से। बड़ी आशाएं लगाई तेरे द्वार से। तेरी आशाएं लगाई तेरे द्वार से। तुमने गीता में तुमने भक्तों की लाज बचाओगा। हो वादा किया था प्रभु गीता में तुमने, भक्तों की लाज बचाऊंगा। भीड़ पड़ेगी जब मेरे भक्तों पे, दौड़ा दौड़ा आऊंगा। भीड़ पड़ेगी जब मेरे भक्तों पे दौड़ा दौड़ा आऊंगा। ओ गिरधारी कृष्ण मुरारी, भीड़ पड़ी है भारी। मुरली वाले तू बिगड़ी बना दे, कि नैया तरा दे हमारी मझधार से। बड़ी आशा है लगाई तेरे द्वार से। आशाएं लगाई तेरे द्वार से। वो बड़ी आशा है लगाई तेरे द्वार से। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए द्वारकाधीश की। जय हो। अभी जो बनी से 4-5 महिला आई थी, उन्होंने हमें वस्त्र देकर सम्मानित किया है। और उदल चाचा हैं जो 1100 रुपए और वस्त्र, अरब सिंह के यहाँ से 100 रुपए और वस्त्र हैं, और खरग सिंह के यहाँ से कुछ वस्त्र और 100 रुपए हैं, और रोनी जे वाली बुआ वस्त्र और 100 रुपए लेकर आई हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। और 500 रुपए एक सूट। भूप बाबा गांव का नाम भूल गए, वैसे यहीं रहे, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। पांचवा विवाह प्रभु का मित्र वृंदा के साथ हुआ। अब नग्नजित नाम के एक राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल हैं और 7 बैल बड़े बलशाली हैं। नग्नजित राजा ने कहा
कि जो इन 7 बैलों को एक साथ नाच देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो मेरे प्रभु भगवान कृष्ण ने उन बैलों को नाच दिया और ये काम किया और उनकी पत्नी, उनकी पुत्री नग्नजिति के साथ उनका विवाह हुआ और उनका एक नाम था सत्या। 6वां विवाह हुआ सत्या के साथ। एक राजा देवी नाम की पराक्रमी स्त्री है, एक राजा देवी नाम की पराक्रमी स्त्री है और राजा संभालती हैं। स्वयं राज देवी की पुत्री का नाम है भद्रा। 7वां विवाह प्रभु का भद्रा के साथ हुआ। मध्य प्रदेश के राजा की बेटिया का नाम है लक्ष्मणा। 8वां विवाह कृष्ण का लक्ष्मणा के साथ हुआ। एक और पराक्रमी राजा है भौमासुर, जो पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनका नाम भौमासुर है। भौमासुर अपने बल का दुरुपयोग करते हैं। भौमासुर ने अपना बल का दुरुपयोग किया। कभी कभी व्यक्ति का धन दुरुपयोग करते हैं, कभी कभी व्यक्ति धन का दुरुपयोग करते हैं, अपने बल का दुरुपयोग करते हैं। यदि विवेक साथ में नहीं है तो धन ऐश्वर्य व्यक्ति को बिगाड़ देता है। विवेक के साथ ही होना चाहिए। भौमासुर ने अपना बल का दुरुपयोग किया और बड़े बड़े राजघरों से में जाता और राजकुमारियों का हरण करके ले आता। बड़े बड़े राजघरों में जाता और राजकुमारियों का हरण करके ले आता। मन में भौमासुर ने संकल्प किया कि मैं 20,000 राजकुमारी हो जाएंगी तो एक साथ उनके साथ विवाह करूंगा। 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बनाया। भगवान के पास सूचना गई। देवताओं ने कहा, क्योंकि देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वरुण के छत्र भी उसने चुराया था। माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भौमासुर ने चुराया। भगवान सत्यभामा को साथ लेकर भौमासुर के पास गए। बड़ा विचित्र युद्ध हुआ और भौमासुर के साथ युद्ध छिड़ गया। ये हमारे बाबा हैं, एक गोला और एक साड़ी देकर सम्मान करके गए। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। बोलिए द्वारकाधीश की। 16,100 रानियों को उसने बंदी बनाया। भगवान के पास सूचना गई। देवताओं ने कहा, क्योंकि देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी उसने चुराया था। भगवान सत्यभामा को साथ लेकर भौमासुर के पास गए और बड़ा विचित्र युद्ध हुआ। पंडित जी ने अग्नि उतर जाएगा। भौमासुर कृष्ण के हाथों मारा गया। मेरे प्रभु ने भौमासुर के कारागार में प्रवेश किया और 16,100 रानियों को मुक्त कराया। मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो उठे और सोचने लगे कि अब ये राजकुमारियां कहाँ जाएंगी। दुनिया का कोई भी राजकुमार इनसे विवाह नहीं करेगा, क्योंकि वो भौमासुर के यहाँ रही थी। अब वो राजकुमारियां कहने लगी कि हम मर जाएंगी, लेकिन हमसे शादी कौन करेगा, हम कलंकित हैं। तो मेरे गोविंद ने उन 16,100 राजकुमारियों के साथ एक संग एक मुहूर्त में विवाह कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। यदि श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते तो हे राजन परीक्षित, तो बताओ समाज में कितनी बड़ी विकृति पैदा हो जाती। वे राजकुमारियां तो धन्य हो गई कि कृष्ण ने पत्नी रूप में स्वीकार किया और माननीय गुणों से जीने का अधिकार प्राप्त हुआ उन राजकुमारियों को। अब भगवान द्वारका में आ गए। बड़ा सुंदर परिवार है और बड़ी शांति है। भगवान के इतने विवाह क्या 16,108 का मतलब है। वेद में 3 कांड हैं और एक ज्ञान कांड। ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं।
कर्मकांड 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। 8 प्रकार की प्रकृति होती है, भूमि, जल, वायु, आकाश, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति हैं। जीव में और ईश्वर में अंतर क्या है? जो प्रकृति के वश में रहता है वो जीव है और जो प्रकृति को वश में रखता है वो ईश्वर है। भगवान के पुत्र बड़े सुशील हैं। बड़े पुत्र प्रद्युम्न हैं। प्रद्युम्न के 2 बेटे हैं। प्रद्युम्न के 2 विवाह हुए। अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। श्री कृष्ण के परिवार में कृष्ण की पत्नियों में आपस में बड़ा प्रेम रहता है। न वे कभी रूठती हैं और न लड़ती हैं, लेकिन भगवान से तो बारी बारी से रूठती हैं। प्रसाद वाले धीरे धीरे आराम से, भैया हल्ला मत मचाओ। पहले महलों में एक कक्ष अलग से बनता था रूठने का। जो महिला रूठ जाती वो कक्ष में जाकर चली जाती, उसे कहते थे कोप भवन। तो कृष्ण से सभी रानियां रूठ जाती, लेकिन रुक्मणी कभी नहीं रूठती कृष्ण भगवान से। रुक्मणी कभी नहीं रूठी। उसके रुक्मणी जी के 4-5 पुत्र हैं, लेकिन रुक्मणी के चेहरे पर श्री कृष्ण ने कभी क्रोध नहीं देखा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, दरबान से लेकर महाराज तक और संतरी से लेकर महामंत्री सभी लोग एक ही बात कहते हैं, हे प्रभु, हमारी रुक्मणी जैसी मालकिन तो सब किसी को मिले। रुक्मणी के चेहरे पर क्रोध किसी ने नहीं देखा, इसलिए मेरे गोविंद की नजर में भी रुक्मणी सर्वाधिक आदरणीय थी। सबसे प्रिय थी रुक्मणी भगवान की। इसी के साथ साथ में जल ले लें और जल भी पिलाते जाए साथ साथ में। भगवान की सबसे प्रिय थी रुक्मणी। सभी आराम से, कोई हल्ला नहीं मचावे। हल्ला ज्यादा मचा रहे तो हमने खूब पता क्या ला रही जब वो हल्ला मचा रहे हैं। देखो देखो काम गुजर लिस्ट का दे भाई। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। रुक्मणी के चेहरे पर क्रोध नहीं देखा, इसलिए मेरे गोविंद की नजर रुक्मणी पर सबसे अधिक सर्वाधिक आदरणीय है। जय श्री राधे। हाँ जी, जो भंडारे के अंदर जो दान दिया है जिन भामाशाहों ने, वो है 500 रुपए श्री महेंद्र सिंह जी थोक हलूका भटावली निवासी, और ये 2100 रुपए श्री चेतराम भग्गो थोक गिंदिया वाले दे रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ में सम्मान किया जाए। हाँ हाँ और क्या कह रहा हूँ मैं, हेतराम भग्गो ये कह रहा हूँ। 2100 रुपए दे रहे, धन्यवाद। 1100 रुपए श्री कल्ला भाई साहब जी थोक हवेली बारे दे रहे, धन्यवाद। 1000 रुपए श्री अमृत जाटव थोक मोहल्ला भटावली निवासी दे रहे, धन्यवाद। और 200 रुपए श्री मोहन सिंह जाटव थोक मोहल्ला भटावली निवासी दे रहे, धन्यवाद। 100 रुपए श्री साहूकार जाटव थोक मोहल्ला भटावली निवासी दे रहे, धन्यवाद। 500 रुपए श्री डूंगर चाहर ठेकेदार साहब दे रहे, धन्यवाद। और 500 रुपए मुकेश जी थोक विद्या, ये 500 रुपए दान कर रहे, धन्यवाद। और ये 551 श्री रतन सनोप तारा जाटव मोहल्ला थोक भटावली, ये भंडारी में दान दे रही, धन्यवाद। और ये 551 रुपए श्री पिल्लू ब्रज मोहन जाटव मोहल्ला भटावली निवासी, और 1100 रुपए श्री गोविंद सिंह सनोप। कहा लिखिए, साफ साफ लिखे करो मेरी तरह। कहा लिखिए, सनोप जी या बड़े अक्षर में लिखे करो। श्री गोविंद सिंह जी सनोप पिन्नारा बड़े का थोक दे रहे, धन्यवाद। और ये 510 रुपए श्री विजयपाल सनोप खिलौना
जाटा मोहल्ला। और ये 251 श्री भूरा सिंह थोक मड़े का दे रहे। और 1100 रुपए श्री पूरन नेताजी। जोरदार तालियों के साथ सभी भामा साहब का सम्मान किया जाए जो भंडारे के अंदर दान दे रहे। और ये 500 रुपए श्री तारा हलवाई घर प्रजापत जी दे रहे, धन्यवाद। 500 रुपए श्री बबलू प्रजापत और 500 रुपए श्री बदनी काका छोटे का नंगला। 1 मन गेहूं और 200 रुपए श्री सूखा भगत जी कोली दे रहे, धन्यवाद है से भामा साहब को। और 100 रुपए श्री धुलीचंद कोली बीरम का दे रहे। 1100 रुपए श्री पप्पू जी नंगला छोटे का दे रहे। 500 रुपए श्री हरियर जी थोक मेहू का दे रहे, धन्यवाद। 101 की हल्ला मत बचाओ भाई। थोक हवेली निवासी दे रहे, धन्यवाद। में ज्यादा हल्ला मचा जान क्या शक्कर है। 500 रुपए श्री देवो प्रजापत थोक परसू का। 500 रुपए श्री दयाल जी हलूका। 151 श्री भवला प्रजापत थोक परसू। 500 रुपए श्री भिक्को थोक हवेली जी दे रहे, धन्यवाद। और 1100 रुपए श्री चाचा बनवारी थोक मेहू का दे रहे। 550 रुपए श्री दीवान सिंह जी थोक लकड़ियारा। 500 रुपया श्री खूंटा सिंह जी थोक लकड़ियारा। 510 रुपए श्री कीर्तन मंडल थोक मड़ेगा। 500 रुपए श्री बाबूलाल ठाकुर बनी। 1100 रुपए श्री महेंद्र सिंह जी थोक मड़ेगा। और 511 रुपए श्री घनश्याम सिंह जी थोक लकड़ियारा। और ये 500 रुपए श्री कमल सिंह जी थोक लकड़ियारा। 500 रुपए श्री मोहन सिंह जी थोक लकड़ियारा। 2100 रुपए श्री चेतराम मार साहब थोक मड़ेगा जो कि जिगड़ी के बहुत ही पुराने सम्राट कलाकार रहे। और 100 रुपया जल सिंह चौधरी के लिए स्पेशल दे रहे, बारंबार धन्यवाद है। तालियों से स्वागत किया जाए से महानदाताओं के लिए। और ये 1100 रुपए श्री दयाराम जी थोक मड़ेगा मार साहब के भतीजे चेतराम जी के। और 500 रुपए श्री भूदेव पंडित जी थोक मेहू का दे रहे। 500 रुपए लक्ष्मीकांत पंडित जी थोक मेहू का दे रहे। और 2100 रुपए श्री विजय सिंह जी पूर्व सरपंच जाटा मोहल्ला दे रहे, धन्यवाद। 500 रुपए श्री सिरदो थोक गिंदिया दे रहे, धन्यवाद। 500 रुपए श्री रज्जो सिंह जी थोक हलूका दे रहे, धन्यवाद। 500 रुपए श्री पूरन सिंह जी थोक गिंदिया। और 500 रुपए श्री रघुनाथ जी और भिट्टो बाबा थोक हवेली बार दे रहे, धन्यवाद। 500 रुपए श्री रूप सिंह चाचा थोक मेहू का। और 30 किलो गेहूं। 1100 रुपए श्री खाटू बाबा। श्री झंडू बाबा थोक मेहू का 1100 रुपया मेरे काले करा के। मैं धन्यवाद खाटू बाबा। और 2100 रुपए 1100 रुपए श्री झंडू बाबा थोक मेहू का भटावली निवासी दे रहे, धन्यवाद। 2100 रुपया श्री अतर सिंह जी थोक बीरम का दे रहे। 1100 रुपए श्री मंगतू नेताजी थोक बीरम का दे रहे। 1100 रुपए श्री मान सिंह गज्जन श्री मान सिंह गज्जन थोक बीरम का दे रहे। 500 रुपए श्री मोरध्वज दुकानदार जी थोक मड़ेगा। और 500 रुपया श्री छिंगा सक्सेना थोक हवेली। 500 रुपया श्री गंगा मास्टर सक्सेना भटावली। 500 रुपए श्री नरेंद्र सक्सेना। 500 रुपया श्री राम थोक मेहू का। 50 किलो गेहूं। कौन सा राम है? अच्छा 50 किलो गेहूं। और ये श्री बाबू थोक लकड़ियारा 500 रुपए दे रहे। और 500 रुपया श्री अमर सिंह जी थोक लकड़ियारा। श्री अतर सिंह जी थोक लकड़ियारा। और 500 रुपया श्री जोहरी प्रजापत थोक परसू। 1100 रुपया श्री रतिराम जाटा मोहल्ला भटावली। 1100 रुपया श्री लक्ष्मण सेक्रेटरी साहब थोक हलूका। और
100 रुपया बाबूलाल जाटव ढकेल वाला भटावली निवास दे धन्यवाद। 2100 रुपए श्री 2100 रुपए श्री शिवबंजी थोक हलुका और 1100 रुपए श्री बाबू बाबा थोक में हुका। 200 रुपए श्री इंदर जाटव मोहल्ला थोक भटावली और 1100 रुपए श्री रंजन सनोप शंकर नेताजी थोक लकड़ियारा। 6100 रुपए श्री राम खिलाड़ी बाबा बेहू का थोक और 1100 रुपए श्री विक्रम फौजदार थोक परसू का। 500 रुपए श्री पूरन भगत जी प्रजापत थोक परसू का। 3100 रुपए बीरबल जी सनोप सुगढ़ सिंह जी लकड़ियारा और 500 रुपए श्री गोविंदा प्रजापत थोक परसू। 500 रुपए गंगा साहेब पंडित जी थोक बेहू का और एक धोती एक गोला धन्यवाद। और 1100 रुपए श्री हरगोविंद जाटव मोहल्ला और 1100 रुपए श्री भगवान सिंह सेक्रेटरी साहब थोक हवेली और 500 रुपए श्री अशोक चाचा थोक बेहू का और 500 रुपया अशोक कोहली थोक बीरम का और 551 रुपए श्री अमरचंद जाटव सब्जी वाला और 500 रुपए श्री नारायण लोहार जी थोक हवेली धन्यवाद। तो सभी भामाशाहों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और धुने ना ने ना ने ना धुने ना घन श्याम के कटीले हैं कटार से। धुने ना घन श्याम के कटीले हैं कटार से। धुने ना घन श्याम के कटीले हैं कटार से। श्री मार का मेरे चित चोर का धुने ना ने ना ने ना धुने ना ने ना ने ना धुने ना घन श्याम के कटीले हैं कटार से। धुने ना घन श्याम के कटीले हैं कटार से। संभल न जाए तेरे नैनों को देख के। संभल न जाए तेरे नैनों को देख के। फूली घटाए तेरी कजरे की रेख से। ये मुखड़ा निहार के हो जाऊं तो पवार के। मुखड़ा निहार के जाऊं तो पवार के। धुने ना ने ना ने ना धुने ना घन श्याम के कटीले हैं कटार से। धुने ना घन श्याम के कटीले हैं कटार से। धुने ना घन श्याम के कटीले हैं कटार से।
बिहारी नहीं तो लेना तुम्हारी, बाके बिहारी नहीं तो लेना तुम्हारी। तुम्हें सान देखा कभी पहले अगारी, सान देखा कोई पहले अगारी। वो जमाने कमिसार के जाऊं तो बेमार के, उन्हें नाने नाने ना दोने ना घन श्याम के कटिले कतार से, दोने ना घन श्याम के कटिले कतार से, दोने ना घन श्याम के कटिले कतार से, ना घन श्याम के कटिले कटार के। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय हो। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो। बोलो राधा रानी की जय हो। तो रुक्मणी और कन्हैया से इतना प्रेम करती है, वो कभी क्रोध नहीं करती है और हंसती रहती है। तो एक दिन कन्हैया बोले कि रूठने में सत्यभामा सबसे ज्यादा रूठती है, ऐसा क्या किया जाए कि रुक्मणी के मुंह पर क्रोध आ जाए। तो वो रुक्मणी के भवन में गए और उदास हो गए। उदास होकर बैठ गए। रुक्मणी बोली, क्यों भगवान, क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? भगवान बोले, कुछ नहीं। कि नहीं बताओ, कुछ तो बात है। ऐसी मैंने क्या गलती कर दी, कुछ कह दिया आपसे सो उदास हैं? कि गलती तो तुमने बहुत करी है, गलती पे गलती, गलती पे गलती। मैंने क्या गलती करी है? कन्हैया बोले कि एक से एक राजा राजकुमार आए तुमसे शादी करने के लिए, तो तुमने उनसे शादी क्यों नहीं करी? और मैं एक काला कल उठा और मुझसे शादी की, ये गलती है तुम्हारी। और दूसरी गलती है, ना मेरे माता है ना पिता है, यही नहीं पता मेरे माता पिता कौन है। दूसरी गलती ये कर दी। इज्जत जी आ जाए, पर इज्जत जी पीछे गुमंच के पीछे आ जाए। और बोले, एक मैं ग्वारिया हूँ, तू महलों की रहने वाली राजकुमारी, और मैं गैया चराते डोलूं, तेन ऐसे इंसान के साथ शादी करेगी? मैं गैया ग्वाला हूँ। भगवान बोले पर रुक्मणी को क्रोध नहीं आया। रुक्मणी को क्रोध नहीं आया। इतना कहने पर भी भगवान ने बहुत बातें की ऐसी कि रुक्मणी को क्रोध आए, लेकिन रुक्मणी को क्रोध नहीं आया। फिर बोले, ऐसा क्या करूं जो इसको क्रोध आए? भगवान बोले, रुक्मणी अभी भी तुमसे कहता हूँ कि मुझे छोड़कर चले जाओ और किसी राजकुमार के साथ शादी कर लो। और जब यह बात कह रहे हैं कन्हैया, तो रुक्मणी के 4-5 बच्चे हो चुके हैं। जब ये बात कही, रुक्मणी एकदम से मूर्छित होकर गिर गई। क्रोध नहीं आया, कुछ नहीं कहा, मूर्छित हो गई। कन्हैया ने 4 बजे रूप धारण किया और 2 हाथों से रुक्मणी को उठाया। एक से हवा कर रहे हैं, दूसरे से पंखा डुला रहे हैं। जब रुक्मणी को होश आया तो रुक्मणी बोली, प्रभु तुम सही कह रहे थे कि कहाँ तुम, मेरे तो माता पिता हैं और तुम तो जगत के पिता हैं, और तुम्हारा तो ऐसा मानना चाहिए मुझे कि तुमने मुझसे शादी कर ली। इसी प्रकार कृष्ण भगवान बहुत शर्मिंदा हुए, रुक्मणी को मनाने लगे कि मुझे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे मुख पर कभी क्रोध नहीं देखा, इसलिए तुमसे ये शब्द कह उठा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।
हरे रामा हरे रामा। आराम से पिलाए, आराम से। रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हो मन हो जा दीवानों ने राम जी के चरणन में। मन हो जा दीवानों रे राम जी के चरणन में। तेरी लेंगे खबरिया रे दाऊद में पल भर में। तेरी लिंगे खबरिया रे दाऊद ने पलवर में। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओ हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए द्वारकाधीश की। जय हो। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, भगवान के पोते जो अनिरुद्ध जी हैं उनके दो विवाह हुए। एक विवाह रुक्मिणी की पोती के संग हुआ और दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के संग हुआ। भागवत में यहाँ तक वर्णन आता है कि कृष्ण जब अपने पोता के संग महल में जाते तो रानियों के मन में भ्रम हो जाता कि वो कृष्ण समझ लेती, क्योंकि पोता जो है वो बाबा से बड़ा लगता है। और जब पोता का बेटा जाकर प्रणाम करे तो रुक्मिणी जी कहती हैं, बेटा तुम तो हमें भ्रम में डाल देते हो। बाबा नाती और बेटा तीनों एक जैसे लगते हैं, बल्कि बाबा छोटे लगते हैं। इसी का फायदा उठाया उस व्यक्ति ने जिसका नाम पौंड्रक राजा ने काशी नरेश से पूछा, सारी दुनिया कृष्ण को भगवान मानती है। काशी नरेश बोला, ज्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है कि कृष्ण के कभी 4 हाथ भी हो जाते हैं। उसके पास एक सुंदर रथ है, गरुड़ है। पौंड्रक बोला, यदि मेरे भी 4 हाथ हो जाएं तो मुझे भी भगवान मानेंगे। बोले जरूर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे।
पौंड्रक ने 2 हाथ लकड़ी के लगा लिए, पीतल का सुदर्शन चक्र बनाया, बटन उंगली के दबाता तो सुदर्शन जी घूम जाते। मृग सूरी घिसकर शरीर पर लगा लिया, काला काला हो गया। अपना नाम जिसने रख दिया पौंड्रक, कृष्ण वसुदेव। अब सारी प्रजा उसे भगवान मानने लगी, उसकी पूजा अर्चना करने लगी। जय पौंड्रक वासुदेवा स्वामी, जय पौंड्रक वासुदेवा, भक्ति जनन के प्रभु जी, प्राणन के देवा। इस प्रकार पौंड्रक वासुदेव ने कृष्ण को पत्र लिख दिया कि मैं भी भगवान, लाखों लोगों के भक्त, मेरे भी लाख लोग भक्त बन गए हैं। उद्धव के साथ में मेरे प्यारे प्रभु ये हमारी बुआ अरतौनी से आई है, कुछ वस्त्र देकर और 50 रुपए से सम्मान कर रही है। ताली हो जाए। उद्धव के साथ मेरे प्रभु पधारे और उसका उद्धार किया, पौंड्रक वासुदेव का उद्धार किया, इसे मुक्ति दे दी। भगवान ने सोचा ये मेरा रूप धारण करते समय मेरी याद तो करता ही होगा, और जो भगवान को याद करता है उसे मुक्ति देनी ही होती है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान बनने का फायदा नहीं है, जो सेवक बनने में आनंद है, जो दास बनने में आनंद है। अयम ही नारायण दास। प्रभु का सेवक बनने में जो सुख है वो तो किसी कार्य में नहीं है, इसलिए गोविंद के चरणों में दास बनो। स्वामी बनने में वो सुख नहीं मिल सकता जो दास बनने में मिलता है। गिलास वाले जूस वाले साथ में चले। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी प्रभु की लीलाओं के दर्शन करने आए तो यहाँ 16,108 भवन हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारका लीला का किंचन वर्णन है, जो सामाजिक रूप से शिक्षा प्रदत्त है, आध्यात्मिक रूप से कृष्ण की विरक्त का प्रदर्शन करता है कि इतने बड़े परिवार में रहकर श्री कृष्ण विरक्त हैं और रानियों के बीच रहकर भी कृष्ण ब्रह्मचारी हैं। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि कृष्ण का चरित्र इतना टेढ़ा है कि कभी कभी विधाता की बुद्धि चकरा जाती है। अरे जूस वाले साथ में आ जाए जब गिलासन को बांटना भाई। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ये राजन परीक्षित, क्योंकि व्यक्ति जब तक राम कथा सुनेगा नहीं और राम की मर्यादा जीवन में अपनाएगा नहीं, तब तक कृष्ण कथा उसकी समझ में नहीं आ सकती। इसलिए राम की मर्यादा के चश्मे से देखोगे तो समझ में आएगा। नारद जी ने देखा कि 16,108 भवनों में कृष्ण अलग अलग रूप में हैं, अलग अलग रूप में रहते हैं। भवन के अंदर जाते ही 16,108 बन जाते हैं और बाहर निकलते तो एक बनकर निकलते हैं। 3 महीने हो गए नारद जी को नाटक देखते देखते। नारद जी प्रणाम करके कहते हैं, कोई आश्चर्य नहीं भगवान, आपके चरित्र में क्या आश्चर्य है, आप तो कण कण में वास करते हैं, फिर इतने रूप में रहो, ये कौन सी बड़ी बात है। संत नारद प्रभु के चरित्र का दर्शन करके लौटे तो भगवान ने कहा, आपका आना कैसे हुआ बताइए। नारद जी ने कहा, गोपाल, आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। उसी इंद्रप्रस्थ को विदेशियों ने दिल्ली बना दिया है, जिसे आजकल हम दिल्ली कहते हैं। कभी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और मुस्लिम साम्राज्य होने से मुसलमानों ने यहाँ की जड़ों को खोखला कर दिया और तो क्या, यहाँ के शहरों के नाम बदल दिए। भाग्यनगर का नाम हैदराबाद रख दिया, संभाजी नगर का नाम औरंगाबाद रख दिया, हरिगढ़ का नाम अलीगढ़ रख दिया।
लाला ये ओरी ठाड़ी हो आरी बड़ाएगो वकील श्री 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 हेलो मन बच गयो नंद किशोर मन बच गयो नंद किशोर मुझे जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावनों में बसा लो निज चरणों में बसा लो वृंदावनों में बसा लो वृंदावनों में बसा लो निज चरणों में बसा लो वृंदावन में बसा लो निज चरणों मुझे जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावनों में बसा लो निज चरणों में बसा लो वृंदावनों में बसा लो निज चरणों में बसा लो वृंदावन में बसा लो निज चरणों जीवन तो है वो सौंप दिया ये जीवन तो है सौंप दिया सब जीवन तो है वो राखो जिस विद राखो मोहे राखो जिस विद राखो मोहे वो राखो जिस विद राखो मोहे राखो जिस विद राखो मोहे और निज चंदन में दे दो निज चंदन में दे दो थार बसा लो वृंदावनों में बसा लो निज चरणों में बसा लो वृंदावन में बसा लो निज चरणों में बसा लो वृंदावनों में बसा लो निज चरणों में बसा लो वृंदावन में बसा लो निज चरणों में गोपी गैया बाल बना दे गोपी गैया बाल बना दे लता बना कोई डाल बना दे लता बना कोई डाल बना दे ओ गैया गोपी बाल बना दे गैया गोपी बाल बना दे ओ लता बना कोई डाल बना दे लता बना कोई डाल बना दे और ब्रज को बना दे मोर हो ब्रज को बना दे
करना, मेरी मंजूर न करना, हो अर्ज मेरी मंजूर ये करना, मेरी मंजूर ये करना, हो हर चरणन से दूर न रखना, हर चरणन से दूर न करना, हो हर चरणन से दूर न रखना, हर चरणन से दूर न रखना, मोह ब्रज को बना दे मोर हो, मोह ब्रज को बना दे मोर, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों हो बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में, वो मन बस गया नंद किशोर, मुझे जाना नहीं कहियो, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में, हो बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में, हो बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में। बोलिए बांके बिहारी लाल की, जय हो, बोलिए राधा रानी की, जय हो, बोलिए भागवत महापुराण की, जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए द्वारकाधीश की। जय हो। नारद जी कहते हैं पांडवों की नई राजधानी है इंद्रप्रस्थ और उसमें वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप वहां पधारिए। भगवान ने कहा पांडवों से कहना मैं यज्ञ में जरूर आऊंगा। नारद जी को प्रभु ने विदा किया। इतने में ही एक दूत आया और उनसे कहा मैं आ गया, मैं आया हूँ। भगवान बोले कहो क्या बात है, कैसे आए हो? दूत ने कहा मगध के जो राजा हैं जरासंध, उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है नर बलि देने के लिए। और राजाओं ने मुझे आपके पास भेजा है, आप ही उनकी रक्षा करें प्रभु, आप उनकी सहायता करें और जरासंध से उन्हें बचाएं। प्रभु ने दूत से कहा तुम उन राजाओं से कहना मैं उनकी रिहाई का प्रयास करूंगा और उन्हें बचाऊंगा। भगवान ने सोचा ऐसा नाटक करूं कि जरासंध का उद्धार हो जाए। भगवान इंद्रप्रस्थ में आए, पांडवों से बोले आप लोग नई राजधानी बनाना चाहते हैं ना, राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। मुझे मालूम है, क्या आपने समस्त राजाओं को जीत लिया? क्या सभी राजा आपके पक्ष में हो गए? पांडवों ने कहा और सब राजा तो हमारे पक्ष में ही हैं, लेकिन मगध का सम्राट जो है जरासंध वो पक्ष में नहीं है। उसके पास सेना इतनी है कि उसे कोई जीत नहीं सकता। श्री कृष्ण ने यहाँ एक नीति की बात कही, जिस व्यक्ति के द्वारा हजारों अपराधों को कष्ट दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को धोखे से मारने में भी कोई पाप नहीं लगता। जिस व्यक्ति ने हजारों निरपराधों को कष्ट दिया है, ऐसे व्यक्ति को धोखे से मारने में भी कोई पाप नहीं लगता। इसलिए प्रभु ने भीमसेन को पंडित बनाया और अर्जुन को ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण का रूप लेकर तीनों जरासंध के यहाँ गए। जरासंध ने तीनों का बड़ा स्वागत किया, आइए पधारिए महाराज। 3 ब्राह्मण मेरे यहाँ पधारे, कहाँ से आना हुआ? भगवान बोले अभी तो हिमाचल से आ रहे हैं। आप बड़े दानी हैं सुना है, तो आपके पास आ गए।
जरासंध ने कहा, मैं कोई दानी नहीं था महाराज, पर आपने द्वारकाधीश कृष्ण का नाम सुना है? जरासंध बोला, आपने द्वारकाधीश कृष्ण का नाम सुना है? कन्हैया बोले, हाँ हाँ सुना तो है। जरासंध बोला, वो कृष्ण बड़ा पराक्रमी है महाराज, मुझे 17 बार उसने हरा दिया। 18वीं बार मैंने पंडितों को पूजा पर बैठाया और उसका परिणाम ये हुआ कि कृष्ण रण छोड़कर भाग गए। उसी दिन से मेरे मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ा अनुराग है। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। पंडित जी, एक बार जो ब्राह्मण मेरे यहाँ आ जाता है, मैं उसे इतना धन देता हूँ कि दूसरे के यहाँ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती उसे। आप 3 ब्राह्मण आए हैं, इसलिए क्या सेवा करूँ आपकी, क्या दूँ आपको? अपना परिचय दें। अबे और छल्लन, मोटर चला के पीछे के जो कूलर है उनमें पानी नहीं है, जो ये उल्ली साइड के जो है सब में पानी की व्यवस्था की जाए कूलरों में। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान मन में कहते हैं, बड़ा खुश हो गया हमसे, पहचान भी नहीं पाया। भगवान बड़े खुश हुए और बोले, इसने तो हमें पहचाना भी नहीं है। कृष्ण बोले, क्या मांगे? कृष्ण की पहचान हंसी से होती है। जैसे ही कन्हैया हंसने लगे तो जरासंध ने कहा, सुनिए पंडित जी, मैंने आपको कहीं देखा है। जरासंध बोले कि सुनिए पंडित जी, मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ देखा होगा कहीं। कहाँ देखा है? आपके यहाँ तो ब्राह्मण आते ही रहते हैं, कभी मैं भी आया हूँ, मालूम नहीं है ठीक से। आप मांगिए क्या चाहिए। जरासंध बोले कि मैंने आपको कहीं देखा है। भगवान ने बोले, हाँ देखा होगा। ठीक है, तो आप मांगिए क्या चाहिए। मेरे प्रभु ने क्या मांगा? युद्धम न देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्य से योद्धार्थिनो वयं त्राप्ता राजन्या नन्काक्षणम। यदि देना चाहते हो तो यही दे दो कि हम तीनों में किसी एक के साथ तुम युद्ध करो। जरासंध ने कहा, बड़े पंडित होकर युद्ध करते हैं, हम लोग राजा हैं, पंडित नहीं। जरासंध ने कहा, कपटी हो तुम लोग कपटी हो। मुझे 3 वचन भरवा लिए और वचन में मुझे बांध दिया। जरासंध समझ गया कि ये छलिया है। ठीक है, युद्ध तो मैं तुमसे करूंगा, लेकिन पहला अपना परिचय तुम दोगे, कौन हो? भगवान परिचय दे रहे हैं। मेरी दाहिनी तरफ जो खड़े हैं इनका नाम है भीमसेन, और मेरे बाईं ओर जो खड़े हैं ये ही इन्हीं के छोटे भाई अर्जुन हैं। अच्छा, तो ये पांडव भाई हैं और तुम कौन हो? भगवान बोले, मैं इनके मामा का बेटा हूँ, तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। जरासंध ने सोचा, बड़ा चालाक है, एक तो मैं पहले ही हार चुका हूँ, इससे इस बार युद्ध में हरा दिया तो जीते जिताए पर पानी फिर जाएगा। जरासंध बोला, तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, तुम तो बड़े डरपोक हो, मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। कृष्ण अर्जुन से बोले, देखो एक बार मैं हार गया, उसका बार बार गान कर रहा है और खुद 17 बार हार चुका है, वो कभी नहीं कहता। अर्जुन भी दुबला पतला है, इससे क्या लड़ूं? अयम तू बया सुतुल्लो नाति सत्यो न मे ममे अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तु तुल्य बलो ममे। भीमसेन मेरे समान बलशाली है। अभिमान के मारे भीमसेन का चेहरा फूल गया। कृष्ण बोले,
अर्जुन से, देखो भीम दादा के चेहरे को। कृष्ण बोले, देखो भीम दादा के चेहरे को कितना खुश हो रहा है। तनक बड़ाई क्या कर दी, खुशी के मारे फूल रहा है। भीमसेन ने सोचा, देखो कृष्ण को भी फेल कर दिया, अर्जुन को भी फेल कर दिया और मुझे ही पास किया है, क्योंकि मैं ज्यादा बलशाली हूँ, पराक्रमी हूँ। दोनों में युद्ध शुरू हुआ। कई दिन हो गए युद्ध करते करते। दिन भर युद्ध होता और रात्रि के अर्धप्रहर भी कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया ये आदमी नहीं पहाड़ है, मेरी नस नस ढीली हो गई है, इसके पराक्रम का पता नहीं है। भगवान बोले, पास तो उसने तुम्हें ही किया है ना, पास तो तुम्हें ही किया है। भीमसेन बोले, या तो भाग चलो और नहीं तो मैं अकेला भाग जाऊंगा। और अभी फूल रहा था कि मुझे ही पास किया है इसने। भगवान भीमसेन से बोले, भगवान ने तिनका क्यों कर रही तुम? भगवान ने तिनका चीर कर इशारा किया और भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवा दिया और उसके पुत्र को राजगद्दी पर बैठाकर बहुत सा धन देकर कृष्ण आए। इंद्रप्रस्थ में आकर राजसूय यज्ञ का शुभारंभ किया। यज्ञ के शुभारंभ में एक प्रश्न हो रहा है कि यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। शिशुपाल के सामने ही सहदेव ने कहा, कृष्ण ही पूजा के प्रथम अधिकारी हैं। शिशुपाल ने 100 गाली गिनकर कृष्ण को दी। जिसके माँ का पता नहीं, पिता का पता नहीं, उसकी पहले पूजा। भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र उसके सिर पर चलाया और सिर धड़ से अलग कर दिया और शिशुपाल का उद्धार किया। ये प्रसंग पहले नारद जी युधिष्ठिर को सुना चुके हैं सप्तम स्कंद में और यज्ञ का शुभारंभ हुआ। देखिए यज्ञ कैसा भी हो, चाहे भागवत ज्ञान यज्ञ हो और चाहे अन्य कोई यज्ञ, यज्ञ में सहयोग सभी को करना चाहिए। अलग अलग समितियां बन गई। भगवान ने कहा सब एक एक काम बांट लो। यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है दान का भंडार। कृष्ण से दान के भंडार का कार्यभार सौंपा और दुर्योधन को कर्ण को। भगवान बोले, दुर्योधन तुम्हारा शत्रु है, ये सोचेगा पांडवों का सब धन लुट जाए तो ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दान ये लोगों को देगा और यज्ञ में जितना दान देते हैं उतना ही बढ़ता है। कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा है, जितना देगा और उतना ही बढ़ेगा। यज्ञ में दूसरा भंडार होता है भोजन भंडारा। अब भोजन भंडार का मालिक बनाया कृष्ण ने भीम को, क्योंकि जो ज्यादा खाता है अब वो ज्यादा खिला भी सकता है। अब 1.5 फुल्का रोज खाता है वो बेचारा और उसके सामने मथुरा के 24 बैठा दें तो 2 पूड़ी तो वो बड़े प्रेम से ही परोसेगा और तीसरी लाएगा तो पूछेगा दे दूं क्या नहीं। चौबे जी बोले रहने दे, हो गया बस भोजन। अब भोजन परोसने का काम द्रौपदी को दिया। द्रौपदी कहाँ की थी मालूम है? द्रौपदी कहाँ की थी? पंजाब की। पंजाब के लोग जरा ज्यादा सुंदर होते हैं और हष्टपुष्ट भी होते हैं, तगड़े होते हैं। आप 5 महीना पंजाब में रहकर जाओ और 5 महीने में आपका वेश बदल जाएगा। पांडवों की पंत्री
पत्नी द्रौपदी पंजाब की थी। पंजाब को संस्कृत में कहते हैं पांचाल। पांचाल और पंजाब के राजा का नाम था द्रुपद। द्रुपद पांचाल नरेश की पुत्री होने के नाते उसका नाम रखा द्रौपदी। और द्रौपदी का एक नाम और है पांचाली। पंजाब के लोगों में श्रद्धा है कृष्ण भक्ति और दोनों प्रांतों में कूट कूट कर भरी है कृष्ण की भक्ति। एक पंजाब में दूसरी गुजरात में। यहाँ कथा में आपको कहती हूँ ताली बजाने के लिए, लेकिन पंजाब तो कीर्तन शुरू की भगत जी का ताली बजाना और नाचना। तो भागवत में सभी को ताली बजानी चाहिए। द्रौपदी जी को भोजन परोसने की सेवा मिली और भगवान कृष्ण बोले आप सभी कुछ न कुछ सेवा कर रहे हैं तो कुछ सेवा मुझे भी मिलनी चाहिए। भगवान ने क्या सेवा ली? यज्ञ मंडप में जितने लोग आ रहे हैं उसके चरणों को धोने का काम कृष्ण ने लिया। जितने लोग यज्ञ मंडप में आ रहे हैं सबके चरण धोने का काम लिया भगवान कृष्ण ने। भगवान ने क्या सेवा ली बताओ? चरण धोने की। आगंतुक लोगों के चरणों को मेरे प्रभु धोते, अपनी पीतांबरी से पहुंचते, फिर अंदर बैठाते। उसी यज्ञ में दुर्योधन आया और पांडवों के महल को देखा। दीवार उसको दरवाजा दिखी और दरवाजा दीवार दिखता। पानी के आंगन में आवाज हो जाने की वजह से पानी में गिर पड़ा, सिर में लग गई। उसने समझा हर जगह उसे पानी पानी दिख रहा था। जब दासी कहती है पानी है तो बोला दासी भी मजाक दिख रही हैं, मजाक करती हैं। ऐसा महल बनाया था इंद्रप्रस्थ, ऐसा ही था। द्रौपदी हंसी और बोली अंधे का तो अंधा ही होता है। 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। बड़ा भारी संकट पांडवों के जीवन में आया और आज पांडवों का राज्य मिलने की परिस्थिति आई। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए और शांति दूत बनकर परीक्षित युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया, पर द्रौपदी की इच्छा थी कि युद्ध हो और भीमसेन चाहते थे कि युद्ध हो। भगवान ने दोनों से कह दिया एक तरफ रहेगी मेरी सेना और एक तरफ रहूंगा मैं भी कोई शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा युद्ध में। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, महाभारत का इतना विचित्र युद्ध था कि परीक्षित बिना किसी विशेष कारण के 2 परिवारों का युद्ध कौरवों ने पांडवों से दोष किया और पांडव आधे राज्य के अधिकारी थे, उन्हें दिया नहीं। इसी को लेकर ये द्वंद्व हुआ। लेकिन कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रम लेने की वजह से तुमने बाबा पांडवों को विजय, तुम्हारे बाबा पांडवों को विजय मिली। मेरे गोविंद गोलोक धाम को चले गए, उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। तुमने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, इसीलिए तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला और तुम्हें कथा सुनाने आ गया।
राधे। अरे हल्ला बंद करो तो भाई, चकर 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 कथा ना सुनो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। पहले दिन की कथा को सुखदेव जी ने आज की कथा से जोड़ दिया। और परीक्षित, एक ही बात है, गोविंद से मिलने की कामना मन में है तो ना तो मन की डोर गोविंद से जोड़ो, बिना डोर जोड़े कृष्ण मिल नहीं सकता। और मन की डोर गोविंद से जुड़ जाए तो वो साधन है कीर्तन। कीर्तन के द्वारा मन को एकाग्र करो। हर जगह ना की दीवानी बन जाऊंगी, ना की दीवानी बन जाऊंगी। श्री राधे। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, जगह की दीवानी बन
बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दाना की दीवानी बन जाऊंगी। चरणों से मैं ऐसे निपटूं जीवन सफल बनाऊं, अटानी बन जाऊंगी, भट्टानी बन जाऊंगी, अटानी बन जाऊंगी, भट्टानी बन जाऊंगी, जगह की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी, दादा की दीवानी बन जाऊंगी, दादा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, अटानी बन जाऊंगी, दाना की दीवानी 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 बन जाऊंगी। तो मेरा गाना मखन खावे
जाऊंगी मस्तानी बन 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 जाऊंगी राधा की दीवानी बन जाऊंगी राधा की दीवानी बन जाऊंगी हरे की छबीली बन जाऊंगी राधा की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी राधा की दीवानी बन जाऊंगी रसिया की रसीली बन जाऊंगी रसिया की रसीली बन जाऊंगी कहना की दीवानी बन जाऊंगी बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो बोलिए राधा रानी की जय हो बोलिए भागवत महापुराण की जय हो बोलिए द्वारकाधीश भगवान।